अगर यह कहानी रात को देख रहे हो तो अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि कहानी का मजा आंखें बंद करके ही असली में आने वाला है। तो बिना देरी की अपनी आंखें बंद करें और कहानी का मजा ले। कोलकाता के पास एक पुराना जर्जर मकान था जिसे लोग सीलन वाला घर कहते थे। बरसों से वो घर खाली पड़ा था, क्योंकि जो भी वहां रहता कुछ दिनों में भाग जाता। एक दिन अरमान नाम का एक लड़का अपने परिवार के साथ वहां रहने आ गया। घर सस्ता था और मजबूरी भी। पहली ही रात बारिश शुरू हो गई। टप 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 छत से पानी टपकने लगा। अरमान की मां बोली, ये घर तो पूरा लीक कर रहा है। लेकिन अरमान को कुछ अजीब लगा। पानी सिर्फ एक ही कोने से गिर रहा था और नीचे फर्श पर एक काला धब्बा बन रहा था। रात के 2 बजे अरमान की आंख खुली। टप टप टप। लेकिन अब वो आवाज पास से आ रही थी। वो उठकर उस कोने के पास गया और देखा कि पानी नहीं, कुछ गाढ़ा काला सा तरल गिर रहा था। अचानक उस तरल में हलचल हुई, जैसे कोई अंदर से हिल रहा हो। अरमान डर गया और पीछे हट गया। तभी दीवार से धीमी आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। अरमान जम गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। कमरे में कोई नहीं था। अगली सुबह उसने अपने पिता को सब बताया, लेकिन उन्होंने हंसकर टाल दिया। पुराना घर है, सीलन है, दिमाग मत लगाओ। लेकिन उस रात आवाज और तेज हो गई। टप टप टप। मुझे बाहर निकालो। इस बार अरमान ने हिम्मत की। उसने उस गीले धब्बे को हाथ से छुआ। जैसे ही उसने छुआ, उसका हाथ अंदर धंस गया। वो चिल्लाया और पीछे गिर गया। अचानक दीवार में एक चेहरा उभर आया, काला, सड़ा हुआ, आंखें खाली। वो औरत थी। मुझे यहां बंद कर दिया था, उसने कराहते हुए कहा। अरमान की सांस रुक गई। किसने? उसने कांपते हुए पूछा। इस घर के मालिक ने मुझे जिंदा दीवार में चुनवा दिया। इतना कहकर वो चेहरा गायब हो गया। अगले दिन अरमान ने पड़ोसियों से पूछा। एक बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, हाँ, कई साल पहले यहाँ एक औरत गायब हुई थी। लोग कहते हैं उसे यहीं मारकर छुपा दिया गया था। अब हर रात वो आवाज आती, मुझे बाहर निकालो। आखिरकार अरमान ने तय किया कि वो सच जानेगा। एक रात उसने हथौड़ा उठाया और उस जगह पर मारना शुरू किया। ठक ठक ठक। दीवार टूटने लगी और अचानक अंदर से सड़ा हुआ हाथ बाहर निकल आया। अरमान चीख पड़ा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। दीवार पूरी तरह टूट गई और अंदर से वो औरत बाहर आ गई। उसका शरीर गीला, काला और सड़ चुका था। वो धीरे धीरे अरमान की तरफ बढ़ी। तुमने मुझे आजाद किया? अरमान डर के मारे पीछे हटने लगा। अब तुम मेरी जगह लोगे? इतना कहते ही कमरे की लाइट बंद हो गई। अगली सुबह अरमान गायब था और उस दीवार पर फिर से पानी टपक रहा था। टप टप टप। लेकिन इस बार आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। अब वो आवाज अरमान की थी।